गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने कुछ टर्म्स पर अपने डिस्कस किया था कि जो आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज होते हैं, तो उनके आपको वीडियो अपलोड किए गए थे। तो आज अपने नेक्स्ट टॉपिक है जो है प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा। प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट EAN। तो आज अपन बात करेंगे इस टॉपिक पर। अब क्या है कि अपने जो लास्ट वीडियो से एक दो वीडियो पहले आपको जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें आपको बर्नर थ्योरी मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। बर्नर कंसेप्ट जो आपको बताया था, तो उसमें आपको बर्नर ने क्या कहा था कि भाई वर्नर के अकॉर्डिंग वर्नर ने क्या कहा था कि भाई जो भी मेटल आयन होता है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की क्या होती है, वैलेंसीज होती है। क्या होती है? दो टाइप की वैलेंसी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या कहा था कि भाई प्राइमरी वैलेंसी है वो तो रिनायन से कंप्लीट होती है, लेकिन सेकेंडरी क्या है कि क्या हो सकती है कि लिगेंड से, यानी कि कोई भी जो न्यूट्रल एटम है उससे भी हो सकती है और कोई रिनायन से भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अब इसमें ये बात थी कि भाई इसने तो ये बात कह दी कि भाई दोनों इस तरह, इसमें क्या है कि भाई दो तरह की वैलेंसी होती है यानी कि संयोजकता होती है, और उनमें क्या है कि भाई कोई भी ऐसे कुछ एटम्स होते हैं कि या आपने ये कहें कि कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं कि जो दोनों तरह की इनकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। जैसे आपको कोबाल्ट के कुछ कॉम्प्लेक्स जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे, तो वहाँ पर आपने देखा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कि ये दोनों तरह की संयोजकता को सेटिस्फाई करता है इसकी। तो इसका रीजन क्या है? ये क्या है कि इससे बर्नर कंसेप्ट से या बर्नर थ्योरी से ये बात क्लियर नहीं होती है। तो सिज्विक ने क्या है कि कॉम्प्लेक्स के बारे में एक क्या कहें कि डिस्क्रिप्ट स्टडी की, उसने विस्तृत अध्ययन किया और उसके बेस पर इसने क्या है कि कुछ एक कंसेप्ट इसने दिया, यानी कि जो EAN कंसेप्ट है, ठीक है। इस कंसेप्ट में देखो एक सीधी सी बात क्या होती है कि भाई कोई भी जो मेटल आयन होता है वो क्या है कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, ठीक है। यानी कि इनके बिटवीन लिगेंड और मेटल आयन के बिटवीन क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। तो उस शेयरिंग से क्या होगा कि भाई बात क्या है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो फॉर्म होना ही होना है, लेकिन उससे जो बात होती है वो क्या आता है कि भाई जितने ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेता है, उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लेने से उन पर क्या आ जाता है कि यानी कि उस मेटल आयन को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इनको मिल जाता है, यानी कि उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त होता है, ठीक है ना। और ये जो विन्यास प्राप्त होता है इसको ही इसने क्या बोला है कि इनका EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसने कहा है, ठीक है। यानी कि इसके अनुसार क्या है कि सिज्विक के अनुसार लिगेंड व धातु आयन के मध्य सहसंयोजक बंध बनते हैं। क्या होते हैं कि सिज्विक के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग क्या बात होती है कि मेटल एंड लिगेंड के बिटवीन कोऑर्डिनेट उपसहसंयोजक बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। उपसहसंयोजक बंध बनते हैं और इस बॉन्ड में लिगेंड एटम, ठीक है ना, लिगेंड परमाणु क्या करता है, धातु आयन लिगेंड एटम के एक इलेक्ट्रॉन पेयर
के साथ मेटल आयन एक इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आयन के साथ शेयर करता है, साझा करता है, ठीक है, साझा करता है। और इस प्रकार कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के माध्यम से, मीडियम से ट्रांजिशन संक्रमण धातु, ट्रांजिशन मेटल, उत्कृष्ट गैस यानी कि इनर्ट गैस, या अपन क्या बोले न्यूट्रल गैस, ठीक है ना, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन विन्यास प्राप्त करती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब किसी धातु के EN को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, EAN की कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे, ठीक है। EN कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं कि धातु परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना, क्या करते हैं, मेटल आयन नंबर ऑफ मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन प्लस कोऑर्डिनेट, एक सेकंड, प्लस नंबर ऑफ मेटल आयन इलेक्ट्रॉन एंड यानी कि प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यानी कि मेटल आयन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस क्या करना है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्या है कि जो एडिशन होता है वो क्या होता है, EAN होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों का अगर अपन जोड़ते हैं तो ये क्या है कि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मिलेगी। अब देखो इसके कुछ अपवाद भी है, अधिकतर पर तो क्या है कि ये सिस्टम बैठ जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। तो अपवाद को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पर ये क्या हो जाता है कि फिट होता है ये फॉर्मूला। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, CONS3 का होल 6 प्लस 3। अब देखो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आयन है, तो इसमें EAN वैल्यू का आपको डिटर्मिनेशन करना है, या अपने ये कहें कि उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखो सिस्टम पहले क्या बताया कि भाई मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर अपन कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट की जो एटॉमिक संख्या है, एटॉमिक नंबर है, वो क्या होता है 27 है, ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है 27 है। तो यहाँ पर क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। किस में है, +3 ऑक्सीडेशन में, क्योंकि यहाँ पर जो अमोनिया है वो न्यूट्रल लिगैंड है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज है वो चार्ज किसका है, कोबाल्ट का ही है। तो इस पर +3 क्या है, यानी कि इस पर +3 चार्ज है। तो उस कंडीशन में इसकी क्या है कि भाई अपन ये कहें कि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या होंगे भाई 24 कैसे आ रहे हैं कि 27 माइनस 3, कि भाई इसने तीन इलेक्ट्रॉन दे रखे, तो आपके क्या आ जाएंगे 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि दूसरी बात करते, ये तो हो गए आपके कौन से, नंबर ऑफ मेटल आयन इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरी बात होती है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि उपसंयोजक बंधों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर क्या है कि 6NH3 मॉलिक्यूल है, ठीक है,
अणुओं द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि इनसे द्वारा ग्रहण एक्सेप्ट किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कि मेटल आयन के द्वारा जो 6NH3 जो लिगेंड है इसके द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, तो 1 से 2 मिलते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 6 है और 2 क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो गए इसके 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अपने अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर बात करें कोबाल्ट NH3 का होल 6 + 3 में जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, इसके इलेक्ट्रॉन 24 और यहाँ पर 12 किससे आए लिगेंड से, तो 24 + 12 कितने हो गए 36, जो किसका है क्रिप्टॉन का, किसका है क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल जाएगा। इसी तरह से अपना कोई अदर एग्जांपल लें यहाँ पर, कि जैसे आपके पास यहाँ पर बात करें तो FeCO का होल 5 है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, यहाँ पर Fe का है 26, कितना है एटॉमिक नंबर 26 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं वो कितने हैं यहाँ पर, कि भाई लिगेंड के 5 यहाँ पर लिगेंड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पर 5 × 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों अपन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ऐसे अपन कोई भी यहाँ पर लिगेंड ले लेते हैं तो उन लिगेंड्स में क्या है कि लगभग सभी में ये आपकी क्या हो जाती है, कंडीशन यहाँ पर सेट हो जाती है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ तो उनमें आप करके देखना, क्रोमियम क्रोमियम कार्बन मोनोऑक्साइड का होल 6, इसका आप कैलकुलेट करना, ठीक है। इसके अलावा आप करना NiCO का होल 4, इसका आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके अलावा आप PtNH3 का होल 6 + 4, ठीक है। इसके अलावा आपको एग्जाम्पल और एक दे देते हैं, PdNH3 का होल 6 और इस पर +4 चार्ज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको NiCN का होल 4 -2 कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें क्या है कि ये रूल लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इफेक्टिव AN नंबर आता है वो इसका आएगा, कितना आएगा 34, क्या जाएगा 34, तो ये इसका क्या हो जाता है अपवाद। ये बात आपको पहले ही बताई थी कि इसके कुछ अपवाद है, लेकिन क्या है कि अधिकतर पर ये सिस्टम लागू हो जाता है। बाकी जो भी आपकी एग्जाम्पल है इनमें सब में आपको ये सिस्टम यहाँ पर लागू हो जाएगा। इसके अलावा आप और भी एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, FeCN का होल 6 -4, ठीक है। तो ये आपको 1 2 3 4, इसको आप छोड़ देना, और ये आपको 5, इनके आप यहाँ पर वैल्यू क्या करना है आपको कैलकुलेट, इनकी EN वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्लेट, ठीक है ना। तो क्लेट्स पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।